नमस्कार। आज हम लोग सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, ट्रांससोनिक और सबसोनिक इन चारों में अंतर जानेंगे। देखिए, जो चारों वर्ड है सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, ट्रांससोनिक या सबसोनिक, इन सब में एक चीज़ कॉमन है कि इन सभी वर्ड के लास्ट में सोनिक वर्ड लगा हुआ है। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि आखिर ये सोनिक वर्ड क्या है। तो सोनिक वर्ड दरअसल ध्वनि तरंगों या फिर साउंड वेव से संबंधित है। ठीक है, हम जो बोलते हैं या फिर जो हमारी तरफ जो साउंड है, जो आवाज़ें हैं, यह तरंगों के रूप में गति करती है। तो इसी को ध्वनि तरंग या फिर साउंड वेव कहते हैं। तो ये जो सोनिक वर्ड है, यह इसी साउंड वेव से संबंधित होता है। ध्वनि तरंगे या फिर साउंड वेव की जो स्पीड होती है, उसे ही सोनिक कहा जाता है। अब जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में जो ध्वनि तरंगे या फिर साउंड वेव की स्पीड क्या होती है। तो हमारे जो सामान्य ताप पे या सामान्य दाब पे या फिर उसे कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर पे जो ध्वनि तरंगों या फिर साउंड वेव की स्पीड होती है, वो 1235 किलोमीटर पर आवर होती है। यानी 1 घंटे में ध्वनि तरंगे या साउंड वेव जो है नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर में ये 1235 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह अलग अलग जगहों पे अलग अलग हो सकता है, जैसे कि पर्वतों पे यह कम या ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से। लेकिन जो नॉर्मल टेम्परेचर या नॉर्मल प्रेशर पे ये ध्वनि तरंगों या फिर जो साउंड वेव की स्पीड होती है, वह होती है 1235 किलोमीटर पर आवर। और इसी 1235 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को सोनिक स्पीड कहा जाता है। ठीक है, जो कोई भी एयरक्राफ्ट हो या फिर कोई भी मिसाइल हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अब अमूमन जो है ह्यूमन इतनी स्पीड से तो गति कर नहीं सकता। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, कोई मिसाइल हो, जो भी हो, अगर उसकी स्पीड 1235 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो उसे सोनिक स्पीड कहा जाता है। ठीक है, तो अब आप समझ गए सोनिक स्पीड। अब हम जान लेते हैं इसी सोनिक स्पीड से ये सबसोनिक, ट्रांससोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक वर्ड बने हुए हैं। ठीक है, तो अभी इन सब के बारे में, इन सब में क्या डिफरेंस है, अभी इनके बारे में जान लेते हैं। कोई भी वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड या गति 980 किलोमीटर पर आवर से लेकर के 1234 किलोमीटर पर आवर के बीच होती है, उसे सबसोनिक स्पीड कहा जाता है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, अगर उसकी स्पीड 980 किलोमीटर पर आवर से लेकर के सोनिक स्पीड जो 1235 किलोमीटर पर आवर होती है, उससे एक भी किलोमीटर कम है, यानी 1234 किलोमीटर पर आवर भी है, तो उसे सब सोनिक स्पीड कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो कोई एयरक्राफ्ट हो, कोई मिसाइल हो, कोई रॉकेट हो, जिसकी स्पीड 980 किलोमीटर से अधिक हो लेकिन 1235 किलोमीटर पर आवर से कम हो, उसे सब सोनिक स्पीड कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जो लंबी दूरी तय करने वाली जो कुछ एरोप्लेन होती है, वह सब सोनिक स्पीड से चलती है। ठीक है, अब ये जो 1235 किलोमीटर पर आवर की जो ये स्पीड है, इसको हम लोग मैक संख्या में भी मापते हैं, MAC। ठीक है, तो एक मैक बराबर हो गया 1235 किलोमीटर पर आवर। तो इसको एक और तरीके से समझ लीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु जिसकी स्पीड जो है वो 980 किलोमीटर पर आवर से लेकर के एक मैक की स्पीड से कम है। एक मैक की स्पीड हो गई 1235 किलोमीटर पर आवर। तो 980 किलोमीटर से अधिक है, 980 किलोमीटर पर आवर से अधिक है, लेकिन एक मैक यानी 1235 किलोमीटर की स्पीड से कम है, तो उसे सबसोनिक स्पीड कहा जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बता ही दिया कि जो लंबी दूरी या फिर जो दूसरे देशों, एक देश से दूसरे देश में जाने वाली जो एयरक्राफ्ट होती है या फिर जो एरोप्लेन होती है, वह सबसोनिक स्पीड से ही चलती है। अब जानते हैं हम लोग ट्रांससोनिक के बारे में। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड 1235 किलोमीटर पर आवर से लेकर के 1470 किलोमीटर पर आवर के बीच होती है, उसे ट्रांससोनिक स्पीड कहा जाता है। ठीक है, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट या ऐसा कोई भी वस्तु जिसकी स्पीड 1235 किलोमीटर पर आवर से लेकर के 1470 किलोमीटर पर आवर के बीच में होती है, उसे ट्रांससोनिक स्पीड कहा जाता है। अब जानते हैं हम लोग सुपरसोनिक स्पीड के बारे में। तो कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु जिसकी स्पीड 1470 किलोमीटर पर आवर से लेकर के 6126 किलोमीटर पर आवर के बीच होती है, या फिर 1.2 मैक स्पीड से लेकर के, ये जो 1470 किलोमीटर हो गया, इसे 1.2 मैक भी कहा जाएगा। ठीक है, एक मैक में होता है 1235 किलोमीटर पर आवर, तो 1.2 मैक हो गया 1470 किलोमीटर पर आवर। तो 1.2 मैक से लेकर के 5 मैक के बीच, या फिर 1470 किलोमीटर पर आवर से लेकर के 6126 किलोमीटर पर आवर के बीच में कोई भी वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी एयरक्राफ्ट हो, कोई भी फाइटर जेट हो, या फिर कोई भी रॉकेट हो या मिसाइल हो, उसकी अगर स्पीड जो है वो 1470 किलोमीटर पर आवर से लेकर के 6126 किलोमीटर पर आवर के बीच में होती है, तो उसे सुपरसोनिक स्पीड कहा जाता है।
इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अपने भारत का ब्रह्मोस मिसाइल है, जिसकी स्पीड जो है वो 3450 किलोमीटर पर आवर है। यानी इसलिए ब्रह्मोस को एक सुपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे भारत का तेजस, राफेल, मिराज, ये सभी सुपरसोनिक, ये जो फाइटर जेट है, तेजस हो गए, राफेल हो गए, मिराज हो गए, ये सभी सुपरसोनिक स्पीड से उड़ती है। ठीक है, तो ये हो गया सुपरसोनिक स्पीड। अब हम लोग जानते हैं हाइपरसोनिक स्पीड के बारे में। तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड 6126 किलोमीटर पर आवर से अधिक होती है, या फिर 5 मैक से अधिक की स्पीड होती है, उसे हाइपरसोनिक स्पीड कहा जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो 1 घंटे में 6126 किलोमीटर पर आवर से अधिक की दूरी तय करती है, ठीक है, उसे हाइपरसोनिक स्पीड कहा जाता है। अब हाइपरसोनिक स्पीड का एग्जांपल चीन की देखिए, चीन की DF-17 मिसाइल, नॉर्थ कोरिया की हानसोंग 8 मिसाइल, रूस की जिरकॉन मिसाइल इत्यादि, ये जो सभी चीज़ हैं, ये सभी हाइपरसोनिक मिसाइलों के उदाहरण हैं। इन सब की स्पीड जो है वो 6126 किलोमीटर पर आवर से अधिक है, या फिर 5 मैक की स्पीड से अधिक है। भारत भी अभी इस वक्त ब्रह्मोस 2 मिसाइल सहित कई ऐसे अन्य प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है जो हाइपरसोनिक की स्पीड से चलेगी। ठीक है, तो यह था सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, ट्रांससोनिक और सबसोनिक में अंतर।